वीडियो में महिलाओं के बाल काटते देख रहे होंगे आप सोच रहे होंगे ये क्या अजीब रिवाज चल रहा है। इससे पहले कि आप परेशान हो, हम आपको बताते हैं ये क्या हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र और साउथ के राज्यों में ऐसी प्रथा है कि वहाँ के लोग एक शादी घर में तो दूसरी शादी भगवान के पास जाकर करते हैं। इस दूसरी शादी को धार्मिक शादी कहा जाता है। इसी शादी में पति अपनी पत्नी के बाल काटते दिख रहे हैं। माना जाता है कि पहले एक शादी तो हम दुनिया के सामने अपने घर पर कर चुके होते हैं, लेकिन दूसरी शादी भगवान के सामने करना जरूरी होता है। लोग इसे धार्मिक शादी भी बता रहे हैं। शादी का आनंद लिया आपने? हमारी शादी हुई थी जब आप बहुत छोटे थे। अब हमको समझ में आया शादी क्या होती है। उस दिन में समझ में नहीं आ पाता। बहुत अच्छा लग रहा है हमारी शादी हुई तो। यहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने तमाम विधि विवाद के साथ शादी करवाई है, तमाम आप लोगों ने वचन दिया है। इस शादी में उस शादी में फर्क क्या है? वो शादी तो हमको समझ में भी नहीं आती थी, बहुत छोटे थे। मगर ये शादी में ऐसा समझ में आया कि बहुत अच्छा है, हमारे हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, हमारा संसार बहुत अच्छा है। आप सभी के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान झलक रही थी। बहुत खुश है हम। परिपक्व है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से प्रयागराज पहुंचे लोग वेनी दान कर रहे हैं। वहां का ये वर्षों पुरानी प्रथा है। इस खास रिवाज के अनुसार लोग दूसरी बार शादी करते हैं। खास बात यह है कि शादी की कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र के लोग शादी कर सकते हैं। शादी करने वाले लोगों ने बताया कि ये जीवन में सिर्फ एक बार होता है और यह सिर्फ प्रयागराज में ही हो सकता है। यह किसी दूसरे तीर्थ में नहीं किया जा सकता। इस दौरान पति अपनी पत्नी का बाल काटता है और इसे संगम तट पर वेनी माधव को समर्पित किया जाता है। कल्याण लक्ष्मण धाड़े, कहाँ से आए? महाराष्ट्र, बीड़। महाराष्ट्र से आए हैं। आज एक विशेष शादी हो रही थी आपकी। यहाँ बताया गया है कि एक शादी गांव में होती है और दूसरी शादी तीर्थ में होती है। इसका हाँ। महत्व क्या है? इसका महत्व जो है तो रीति रिवाज जो चालू है, इस जैसे उसी रिवाज से चल रहे हैं। तो हमें तो इसका पहला कुछ मालूम नहीं है। यहाँ आने के बाद में मालूम हुआ कि यहाँ पे ऐसी ऐसी शादी होती है। तो शादी होने के बाद में हम खुश हो गए कि डबल शादी होती है। तो वही कोई ऐसा थोड़ी है, दूसरा कोई नहीं। तो क्या महाराष्ट्र के सभी लोग ये शादी करते हैं या एक विशेष हाँ जगह? हाँ, महाराष्ट्र के सभी लोग शादी करते हैं डबल से। यहाँ जो आएगा वो शादी करेगा। मान्यता है कि ऐसा करने से गंगा, यमुना और सरस्वती नदी प्रसन्न होती हैं। भगवान वेणी माधव के अनुसार जो महिलाएं इन तीनों नदियों में दान करती हैं और भगवान के सामने दूसरी शादी करती हैं, उन्हें और उनके पति की लंबी आयु होती है। वेणी दान करने से पति संग स्वर्ग का सुख भी प्राप्त होने की मान्यता है। इस प्रथा के बारे में प्रयाग महात्म्य में वर्णन किया गया है कि तीनों लोक के सभी देवता यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व और अपनी पत्नियों के साथ इस तीर्थ के दर्शन कर चुके हैं। यहाँ आने के दौरान इन सभी ने ब्राह्मणों को वेणी दान किया था। ऐसी मान्यता है कि इनमें सबसे पहले सावित्री ने ब्रह्मा को अपनी 3 अंगुलियों के हिस्से के बराबर वेणी दान किया था। इसको वेणी दान बोलते हैं। एक ये शादी घर में होती है जो लोक शादी होती है, यहाँ पे ये धर्म शादी होती है। ये साउथ और महाराष्ट्र के लोग करते हैं। इसको वेणी दान बोलते हैं। जीवन में एक बार होता है, सिर्फ ये प्रयागराज में होता है ये विधि और कहीं दूसरे तीर्थ में नहीं होता है। कितने लोग इसमें शामिल थे और क्या उम्र होती है इसमें कोई उम्र नहीं। हस्बैंड वाइफ जो भी आए यहाँ पे फर्स्ट टाइम में वो कर सकते हैं। अगर बात करें तो क्या महाराष्ट्र के अलावा किसी और राज्य? महाराष्ट्र और आंध्रा। महाराष्ट्र और आंध्रा। बस। इसमें विधि क्या होती है? विधि ये वेणी दान है। एक शादी सरीका, एक सिंपल शादी जैसे होती है वैसे ये धार्मिक शादी टाइप का है। इसमें लेडीज का बाल काटा जाता है, वो नदी में जाता है, वो वज्रदान के टाइप माना गया है। और गौरी गणेश का पूजन होता है, मरवट भरा जाता है, जयमाल होता है। शादी सरीका मतलब एक शादीनुमा कार्यक्रम है वेणी दान। ये खास रिवाज के दौरान महिलाएं विशेष श्रृंगार की हुई होती हैं।
और शादी के लिए एक अस्थायी मंडप भी बनाया गया था। इस दौरान जयमाला का रस्म भी किया गया। वेनी दान के समय शादीशुदा जोड़ों ने गौरी गणेश पूजन भी किया। इस खास शादी में 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए 7 वचन भी लिया गया। साथ ही महिलाओं ने भूल चूक के लिए अपने पति से क्षमा भी मांगी। उल्लंघन किया तो प्रयागराज में वेनी दान करके समस्त अपराध को क्षमा करना, पूर्व 7 जन्मों तक यही जोड़ा पुनः प्राप्त होए।